आज हम बात करेंगे तिरंगे की 75 वर्ष पे जिस तरह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगे का जो सपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट लेके चला जा रहा है कि हर घर पे तिरंगा लहराएगा। लेकिन उस हर घर तिरंगे के सपने को मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार अपने सेंटर्स पे, अपने जो उनके कार्यालय हैं वहाँ पे उसकी खरीद फरोख्त की जा रही है। तिरंगे को बेचा जा रहा है जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। वो रैली का विरोध नहीं कर रही है, कांग्रेस तिरंगे यात्रा का विरोध नहीं कर रही है, तिरंगे की यात्रा का, बल्कि वो जो खरीदा जा रहा है, तिरंगे को बेचा जा रहा है बीजेपी के कार्यालय में, उसका विरोध कर रही है। देखिए गलत तो है, मुझे ऐसा लग रहा है गलत है, क्योंकि जो सरकार इतना पैसा है जिनके उसमें हक में माफ़ किया जा सकता है, और राशन की दुकानों पर जो थैले दिए जा रहे हैं जो समथिंग उसका रेट है 50 से 60 रुपये ये दिया जा रहा है। तो आप ये बताइए भारतीय ध्वज जो समथिंग उसका जो 20 इंच का होता है भारतीय ध्वज, तो वो समथिंग उसका रेट जो आता है 10, 12, 15 रुपये आता है मैक्सिमम। अभी मैं एक पर्सनल तो बीजेपी कार्यालय में विधायक जी के पास था, तो वहाँ बुक कर रहे थे लोग, बेच रहे थे लोग, खरीद भी रहे थे। तो ये मुझे लगा ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि 10-15 रुपये की कीमत की क्या वैल्यू है। अगर वो इतना ही अगर भारत के सम्मान के प्रति अगर बात करते हैं तो उसको फ्री भी दे सकते हैं ना झंडे को। अगर इतनी बड़ी देशभक्ति है तो फ्री में झंडा दिया जा सकता है कि हर घर पे। हाँ बिल्कुल दिया जा सकता है भाई, देश के नागरिक हैं, वो चाहते हैं घर घर में हर घर तिरंगा, हर रोड पे तिरंगा फहराया जा रहा है और झंडा रोहण किया जा रहा है। तो लगातार बीजेपी का ये चल रहा है कि आप लोग अपने हर घर पे लगाइए। भाई देखिए ना इतना समय है ना इतना पैसा है, वो उनका ये कर्तव्य बनता है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी से हैं और हम भारतीय नागरिक होने के प्रति अगर हम काम कर रहे हैं तो फिर ये झंडे भी उनको देने चाहिए। जैसे चुनाव जब करीब आता है कुछ सिवई बांट देता है, कोई कुछ बांट देता है, कोई लालच देकर के, ऐसी भाई देश सम्मान की बात है। तो जिस तरह मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यालय पर तिरंगे झंडे को बेचा जा रहा है बीजेपी के पार्टी कार्यालय पर, और उसका कांग्रेस विरोध कर रही है, रैली का विरोध नहीं कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे सर? पैसा है ना, कांग्रेस विरोध कर रही है तो ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी खादी ग्राम उद्योग पे जो मिलता है झंडा, तो खादी ग्राम उद्योग न बेचे, ये तो भाजपा कर नहीं रही है। वहाँ जिसको खरीदना है वो खरीदे वहाँ, लेकिन हमारे कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय पर बेच रही है, उपलब्ध करा रही है, इसलिए कि जो कार्यकर्ता है हमारे तो आकर के आसानी से ले सकते हैं। ये तो मना नहीं कर सकती है ना भाजपा, ये तो नहीं कर रही है कि नहीं वहाँ से मत लीजिए। तो ये तो हमारा मानना है कि बिल्कुल सही है, कोई गलत तो नहीं है। जिस तरह मध्य प्रदेश में तिरंगे को बीजेपी कार्यालय पे बेचा जा रहा है उसके बारे में आपकी पार्टी विरोध कर रही है। ये तिरंगे की यात्रा का विरोध नहीं है बल्कि उसके बेचने पर विरोध है। इस पर आप क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस कभी तिरंगा यात्रा हो या घर पे तिरंगा लगाना हो, क्योंकि जो कांग्रेस की आत्मा ही तिरंगा है। कांग्रेस मतलब कांग्रेस का ही झंडा तिरंगा है। और जिनको आप बेचने की बात कर रही हैं उनका तिरंगे से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। उन्होंने बहुत दिन तक तिरंगे का विरोध करके देखा। जब उन्होंने देखा कि तिरंगे के अलावा इस देश की जनता कोई दूसरा झंडा नहीं स्वीकार कर पा रही, तो छद्म बेस बनाकर वो तिरंगे के झंडे के नीचे आए। लेकिन आज भी मोदी अपने मातृ संगठन जिसमें उन्होंने बहुत दिन काम किया है, आरएसएस को, कि डीपी पर तिरंगा नहीं लगवा पाए। तिरंगा बेचने की जहाँ तक बात हुई तो उनको तिरंगे से प्यार नहीं है, उनको तिरंगे का इतिहास नहीं मालूम है, उनको तिरंगा इस देश की आत्मा है ये भी उनको नहीं मालूम है। इसलिए वो चाइना से, ऐसे तो चाइना का विरोध करेंगे, वो अपने मातृ संगठनों से 2 मिनट में कांग्रेस को गाली देना हो, तिरंगे को तुरंत जलाने लगेंगे। लेकिन व्यापारी, उन्होंने कहा था ना कि अमित शाह ने कि और मोदी ने कि हम गुजराती बनिया हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति को छोड़कर व्यापार पे उतर आई है। अभी तो केवल मध्य प्रदेश, पूरे देश में चाइना से झंडा लेके बेचेंगे। नहीं, खादी ग्रामोद्योग जो संस्थान थे या दुकानें थी पहले वहाँ बेचा जाता था और वो पैसा बेचा नहीं जाता था जी। मैं इसको भी नहीं मानता। खादी ग्रामोद्योग सरकारी संस्था होती थी, वहाँ पर उस झंडे की लागत ली जाती थी जिससे कि झंडा निरंतर देश को मिलता रहे। बेचा गांधी खादी भंडारों पर भी नहीं जाता था, वो उसकी लागत ली जाती थी। और आज तक यही होता हुआ कि कांग्रेस की जब भी सरकारें रही हैं तो खादी पर छूट रहती थी, कि इसलिए कि आम जनता को खादी लागत रेट पर मिल सके, क्योंकि खादी इस देश की आत्मा है।